सुंदरपुर गांव में नकुल नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही बुद्धू था। उसे कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती थी। इसीलिए गांव के सारे लोग, बच्चे बहुत उसको परेशान करते थे और चिढ़ाते भी थे, मगर नकुल ये सब समझ नहीं पाता था। अरे नकुल, तू वेद को क्यों नहीं दिखाता? वेद से मिलेगा तो वेद कुछ तुझे जड़ी बूटियां देंगी और तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बुद्धि होगा। बुद्धि होने से तुम सारा कुछ काम जान पाओगे। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? जो भी वेद को जानते हो, मुझे उनका पता बता दो। मैं उनके पास जाऊंगा और दवाई लाऊंगा। ये सुन के सारे लोग हंसते थे। नकुल वहाँ से चला आया और नकुल ऐसे ही अपना जीवन बिताता था। जो कोई उसे देखता था वो सलाह देता था, अरे ये कर, वो कर, तेरे दिमाग में बुद्धि होगा। नकुल ये सब समझ नहीं पाता था, सबको कुछ ना कुछ कह के वहाँ से चला आता था। उसने सुना कि पास वाले गांव में एक साधु जी आए हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनके पास जो कोई भी जाता है सबका इलाज है उनके पास। वो लंगड़ा, अंधा, काला जो भी हो सबको ठीक कर देते हैं। नकुल ने कहा, अरे ये तो मेरे काम में बहुत आएंगे। मुझे उस साधु के पास कैसे भी हो जाना होगा। मैं अगर उनके पास जाऊंगा वो भी मुझे थोड़ा बुद्धि देंगे। सारे लोग मुझे बोल रहे हैं बुद्धि ले लो, किसी महान व्यक्ति के पास जाओ तो तुम्हें थोड़ा अकल देंगे। हाँ, मुझे यही ठीक लग रहा है। मैं कैसे भी हो उस साधु से मिलने जाऊंगा। ये सोच के सुबह सुबह वो उस साधु से मिलने के लिए पास वाले गांव के लिए जाने के लिए निकल पड़ा। वो रास्ते में चलता रहा और बहुत सारी बातें सोचता रहा। अगर मैं साधु के पास जाऊंगा, साधु तो मुझे एक ही बार में ठीक कर देंगे और मुझे अकल आ जाएगी। और गांव के सारे लोग मुझे बोल रहे हैं अकल नहीं है, अकल नहीं है। मैं अभी सीना तान के चलूंगा, मेरे पास अकल आ गया है। ये सब सोच के जा रहा था, तभी रास्ते में उसको थोड़ी संदेह हुई। अरे मैं किस रास्ते जाऊं? कौन से रास्ते में जाने से वो गांव आएगा? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किस रास्ते में जाऊं? तभी देखा पास वाले खेत में एक किसान वहाँ पर काम कर रहा है। ओ भाई, अरे ओ किसान भाई, मुझे थोड़ा पास वाले गांव में जाने के लिए रास्ता बता दो। हाँ, ठीक है। यहाँ से तुम पूरा सीधा जाना। सीधा जाने के बाद एक अमरूद का पेड़ आएगा। वो अमरूद पेड़ को तुम जैसे ही पार करोगे वो गांव आ जाएगा। हाँ, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह के नकुल वहाँ से चला आया और चलते चलते थोड़ी दूर के बाद वो अमरूद का पेड़ आ गया। अरे वो किसान भाई ने तो बताया था अमरूद का पेड़ को पार करने से वो दूसरा गांव आ जाएगा। यही तो है अमरूद का पेड़, इससे मैं कैसे पार करूं? ओहो, ये बात मुझे समझ में आ गया। इसको चढ़ के मुझे उस पार उतरना है। इसी तरह मैं इसको पार लगाऊंगा। अरे ये तो इतना बड़ा पेड़ है, मैं इसको कैसे चढ़ूं? मुझे तो पेड़ पे चढ़ना ठीक से नहीं आता। मैं इसको कैसे चढ़ूं? और पेड़ चढ़ने के समय मुझे कोई टहनी अगर लग जाएगी, मुझ में घाव हो जाएंगे, खरोंचे आएंगी, मैं कैसे पार लगाऊं? नहीं, मुझे इसको नहीं चढ़ना। मैं लौट जाता हूँ यहाँ से। ये कह के
वहां से वो फिर से लौट के आ गया। तभी वही किसान खेत में काम कर रहा था। अरे भाई, क्या हुआ? क्या रास्ता नहीं मिला? नहीं नहीं भाई, आपने जो बोला था उसी रास्ते से मैं जा रहा था और अमरूद का पेड़ भी आया, मगर अमरूद के पेड़ को मैं कैसे पार लगाऊंगा? उसके ऊपर मुझे चढ़ के फिर से उतरना होगा। ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पेड़ चढ़ना नहीं आता। किसान उसकी बातों से समझ गया कि ये आदमी बुद्धू है, उसका अकल ही नहीं है, नहीं तो ये ऐसी बातें बोलता। तभी किसान ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको अमरूद का पेड़ पार लगा दूंगा। ये कह के वो किसान नकुल को अपने साथ में लेके उसी पेड़ के पास पहुंचा। अरे भाई, तुम अमरूद पेड़ के ओर मुंह करके खड़े रहो, मैं तुम्हें पार लगाता हूँ। ये सुनते ही नकुल उसी ओर मुंह करके खड़ा रहा और वो किसान पीछे से एक बड़ा सा लात लगाया। अरे ये क्या भाई, मैं मर गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे भाई देखो, मैं इसी तरह कई सारे लोगों को पेड़ को पार कराया और सबने मुझे थोड़ा थोड़ा धन देके इस पेड़ को पार किया। तुम भी मेरा पैसा मुझे दे दो। ये सुनते ही नकुल ने अपने साथ कुछ पैसे लाए थे, उसको लेके वो किसान को दे दिया। इसी तरह किसान मन ही मन बहुत ही जोरों से मुस्कुराया, मन ही मन बहुत ही जोरों से हंसने लगा। हे भगवान, इस तरह का आदमी अगर मुझे दिन में 2-3 बार मिल जाए तो मेरा कमाई कितना हो जाएगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।